हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर भी है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, जिनसे आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अभी बातचीत नहीं हो पा रही है या खुलकर उतनी बात नहीं हो पा रही है, कुछ भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। भले ही वो आपसे कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, बट एक ट्रू फीलिंग जो है, इंटेंशन आपको लेकर उनकी क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म व्यू आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या है, कि क्या पॉसिबिलिटी है या आपको क्या गाइडेंस इस दौरान जो है फॉलो करनी चाहिए। तो ये है नवंबर 2025 के महीने की आपके पर्सन की फीलिंग। ओके, फीलिंग्स देखो रातों रात नहीं बदलती हैं, ये भी सच है। धीरे धीरे ही एक सीड पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ट्रू फीलिंग होगी कहीं ना कहीं, चाहे इंसान नफरत करता है, प्यार करता है, एकदम से नहीं होता, ये ध्यान रखो। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन हु इज़ ऑन योर माइंड। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लेट्स सी मिथुन राशि वालों के पर्सन की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। नो कांटेक्ट में है या बातचीत बहुत कम है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। व्हाट इज़ ट्रू इंटेंशन ऑफ देम, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, प्लीज़ बताइए। जो भी आपके माइंड में है, स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लैक ऑफ क्लैरिटी है, आपको डाउट्स हैं, क्या है इनकी करंट फीलिंग। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, I am stuck in visions of us together. I wish I could understand you. Why do I feel so lost? No one understands me but you. And last card is I can't stop thinking out. Okay, so very positive. आपके जो भी पर्सन है ना माइंड में, जो इस वक्त वीडियो देखते हुए आपके माइंड में चल रहे हैं, जिनके बारे में आपने सोचकर ये वीडियो देखा है, एंड लैक ऑफ क्लैरिटी है आपको, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो अभी आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, तो आपके जो पर्सन है वो आपको खोने से पहली बात है डरते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिस करेंगे नवंबर के महीने में भी। और वो मतलब आपको खोना नहीं चाहते, पहली बात तो ये है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। आपके बिना उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में केवल अंधेरा है, कुछ भी सही नहीं चलता है। वो एक मतलब कि कहीं ना कहीं आप पर बहुत ही डिपेंड है। ओके, को डिपेंडेंसी कहते हैं ना, हर चीज़ के लिए डिपेंड होना, एक एक चीज़ के लिए, तो वो आप पर बहुत डिपेंड है अभी फ़िलहाल। इसलिए उनका मन भी नहीं लगता आपके बिना, मतलब वो आपके बिना लाइफ सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, किसी भी रीज़न से हो सकते हो अभी आप, लेकिन जो आपको लेकर उनकी फीलिंग्स है वो बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। साथ ही वो ये भी सोचते हैं या सोचती हैं कि काश मैं एक अलग तरह का इंसान होता, अलग तरह की इंसान होती। उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। ओके, मतलब वो आपके जैसा होना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके जैसा होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि काश
मैं भी ऐसी होती या ऐसा होता तो आज हम साथ में होते, इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। और वो स्टक भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। वो निकलना चाहते हैं बाहर कभी, लेकिन निकल नहीं पा रहे। आपको भूलना भी चाह रहे होंगे कभी कभी, लेकिन वो आपको खोने से बहुत डरते हैं, खोना नहीं चाहते, ये क्लियर है। स्टक हैं इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या करूं नहीं करूं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, उन्हें लग रहा है शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई थी, वो आपको और समझ लेते। वो खोए हुए हैं आपके ख्यालों में, ये भी क्लियर है। उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जो है समझते हो, कोई और उन्हें नहीं समझता, आप उनकी हेल्प भी करते हो। अगर कोई प्रॉब्लम में हो वो आपसे इजीली अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं, ये भी क्लियर है उन्हें। आपकी पॉजिटिव वाइब्स या आपका फ्रेंडली नेचर, ये सब उन्हें मतलब कि बहुत पसंद है, आपसे करते हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, वो नहीं भूल पा रहे आपको। ओके, भले ही आप अभी नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो और आपको डाउट था कि वो क्या सोचते हैं रियल में। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं होते इतने कि वो खुलकर आपको हर एक चीज़ बता सकें एक एक शब्द के माध्यम से। कुछ लोग होते हैं ओवर एक्सप्रेसिव, कुछ लोग नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो अगर आपको डाउट था, देखो यहाँ पर आप रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा डाउट था कि अरे मेरा पर्सन क्या सोचता है मेरे बारे में, मतलब कि दिखाता तो है नहीं, दिखाती तो है नहीं ऐसा कि प्यार करती है नहीं करती है, ऐसा आपको डाउट था, तो आपको खुश हो जाना चाहिए कि यस, आपके पर्सन आपको खोने से डरते हैं। वो आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते और वो आपको मतलब बहुत मिस भी करते हैं। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे आर अफ्रेड टू लूज़ यू। ओके, नहीं खोना चाहते वो आपको, और उन्हें ये भी पता है आप उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और कोई उन्हें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता, और वो आपके बारे में बहुत सोचते भी हैं। आपका प्यार है, आप दोनों की वाइब्स बहुत अच्छे से मैच करती हैं, आप दोनों की थिंकिंग सेम होगी कहीं ना कहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कभी अगर उनसे कोई गलती हुई होगी कि काश मैंने उस टाइम पे जो है आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया होता। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपके बीच में थोड़ा जो भी इशू चला है ना, चल रहा है अभी, मान लो नो कांटेक्ट में अगर आप हो, तो उन्हें लग रहा है कि काश मैंने तुम्हें समझा होता। लेकिन आप ये मत सोचो कि अगर वो बात नहीं कर पा रहे या आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, आप ही बात नहीं कर रहे हो अगर उनसे, तो इसमें आपकी मिस्टेक है। ठीक है, उन्हें तो लग रहा है, उन्हें है रियलाइज़ अपनी गलती, लेकिन अगर आप ही उन्हें ब्लॉक करके बैठे हो, आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हो कि नहीं वो पहला स्टेप ले तब मैं बात करूँगा उससे जाके, तो नहीं, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हें है रियलाइज़ कि काश मैं समझ लेती या समझ लेता आपको। ओके, और वो स्टक है, लेकिन और उन्हें देखो कुछ ना कुछ फ़र्क भी है यहाँ आप दोनों के बीच में, ये क्लियर है। मे बी फिज़िकल डिफरेंसेस हो आपके बीच में, रिलीजन डिफरेंसेस हो, कास्ट डिफरेंसेस हो, कुछ हैं, तो उन्हें वो भी होता है कहीं ना कहीं रियलाइज़ कि काश मैं मतलब कि इसके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से होती या होता। ओके, ये भी फीलिंग उनके अंदर है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन से, मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि, और नेचर मान सकती हूँ, लेकिन कुछ देखो सोशल डिफरेंसेस भी बहुत हो जाते हैं आजकल। अब प्यार पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं कि आपको किससे प्यार हो रहा है, आपसे किसे प्यार हो रहा है, फीलिंग पे कंट्रोल नहीं चलता। ओके, लेकिन जब समाज आ जाता है बीच में तो बस सब चीज़ें मतलब कि अच्छे रिलेशनशिप को समझ नहीं पाते और ख़राब कर देते हैं चीज़ें। ओके, तो आपको चिंता करने की पहली बात कोई ज़रूरत नहीं है। क्या फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको कभी नहीं खोना चाहते, और वो आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर और गाइडेंस क्या निकल कर आती है। व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मिथुन राशि वाले जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ बताइए इनके रिलेशनशिप का क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्या व्यू है, आगे चलकर क्या होगा, और गिव द गाइडेंस ऑल्सो।
प्लीज़ बताइए, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ रिलेशनशिप द पर्सन, क्या रहेगा? ओके, फर्स्ट गाइडेंस, balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. Okay, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है प्यार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप हर चीज़ में जो है एग्री करते जाओ एक दूसरे के साथ। जो एक खूबसूरत ग्रेट रिलेशनशिप होता है ना, वो होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और चैलेंजेस में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैप्पी टाइम्स में तो आप साथ हो और जब निभाने की बात आई, जब किसी भी तरह के चैलेंजेस उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आए, तब वो रिलेशनशिप से आप पीछे हट गए या वो पीछे हट गए आपके पार्टनर, तो वो एक सच्चा प्यार नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए है कि यस, आपको आगे भी जो है अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और सिर्फ एग्री ही नहीं होना है हर चीज़ में एक दूसरे के साथ। आपको एक दूसरे का सपोर्ट करोगे, चैलेंजेस को फेस करोगे, तो आपकी लाइफ में जो है बैलेंस आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, शादी नहीं हो सकती, सपोज़ नो कांटेक्ट में हो, कुछ डिफरेंसेस हैं, तो नहीं, जब आप अपनी ज़िद पे थोड़ा सा अड़ोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, मान जाएगी फैमिली, प्यार से मनाओ, प्यार से मनाओ, गुस्से से नहीं, ठीक है। When it comes to the matters of heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखो, भविष्य के लिए आपका बिकॉज बात हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पर आया आपके लिए कि जब दिल की बात आती है तो ये नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। जो भी चॉइसेस आप बनाते हो वो डिपेंड होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करती हैं लाइफ के प्रति और प्यार के प्रति। ओके, जब दिल से आप डिसीजन लेते हो, प्यार मोहब्बत का मामला होता है, तो उसमें सही गलत नहीं देखा जाता कि क्या समाज के हिसाब से सही है क्या गलत है। आपको ये पता होना चाहिए सामने वाला आपको कितना अंडरस्टैंड करता है, आपकी कितनी वैल्यू मतलब कि समझता है अपनी लाइफ में, आपको कितना सपोर्ट करता है, कितना साथ दे रहा है उतार चढ़ाव में भी, और कितना रिस्पेक्ट करता है वो आपकी। ठीक है ना, तो ये होती है एक रियल कंपैटिबिलिटी, रादर दैन कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, किसी की एज कम है, किसी की ज़्यादा है, क्या डिफरेंसेस हैं लुक्स में, कॉम्प्लेक्शन में, ये सब नहीं देखा जाता। ओके, आपको देखना होता है उनका बिहेवियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यही आपसे कहा जा रहा है, जब दिल का मामला हो तो कुछ भी सही गलत नहीं होता। जो भी चॉइस आप करते हो ना शादी के मामले में, प्यार के मामले में, वो आपकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करती है, एक्सपेंड करती है लाइफ एंड लव को लेकर। ओके, एंड नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, एम्ब्रेस थ्रो ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। यस, तो एक दूसरे के साथ आप अपने आपको जो है कंप्लीट मानोगे। आप दोनों अगर एक दूसरे से कभी दूर होते हो ना, तो ऐसा लगता है आपको कि अधूरे हो आप, इनकम्प्लीट हो। ओके, तो आप भी उन्हें बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, तो प्लीज़ अगर नो कांटेक्ट में हो आप और आपकी कहीं गलती हुई थी, तो आप अपनी गलती को देखो, यहाँ एक्सेप्ट कर लो और उनसे बात करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बाकी आपको उनकी फीलिंग्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि वो आएंगे वापस और आपका पूरा सपोर्ट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत याद करते हैं। आप भी उनके बिना अधूरे हो और वो भी आपके बिना इनकम्प्लीट हैं। ओके, एक सोलमेट जर्नी कह सकते हैं या ट्विन फ्लेम हो सकती है, जहाँ एक ही सोल को 2 एनर्जीज में जो है डिवाइड कर दिया जाता है और चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। ओके, बट सोलमेट कनेक्शन ये थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एक ट्रू रिलेशनशिप है। जो भी हो, XYZ छोड़ो क्या है नहीं है, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना आपका, इसमें यस प्यार है, दोनों साइड से इक्वल लव है। आपके पर्सन की साइड से तो देखो है। ओके, आपके जो भी पर्सन माइंड में चल रहे हैं ना, वो तो करते हैं। अब आप किस सिचुएशन में हो, आप उन्हें किस तरह से देखते हो, वो आपके ऊपर है। बट यस, योर पर्सन जो करंटली आपके दिमाग में चल रहे थे, वो आपसे प्यार करते हैं और वो आपका हर चैलेंजेस में, हर सिचुएशन में जो है सपोर्ट भी करेंगे। ओके, तो ये थी आपकी
नवंबर 2025 के महीने के लिए लव रीडिंग, जिसमें हमने देखा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या है करंटली एंड क्या रहेंगी, ओके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ उनके दिमाग में मतलब कि चलती रहेंगी, और फ्यूचर में मतलब आपका क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। तो आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, एक दूसरे का हमेशा साथ देना होगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे को एम्प्रेस करो, अप्रिशिएट करो, तो ये रिलेशनशिप बहुत बहुत खूबसूरत बना रहेगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।